जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो है कि इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर के आए हैं। जहाँ तक कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है कि महत्वपूर्ण जीके जीएस लेकर के आते हैं। तो आज हम उसी में से जो है कि इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर के आए हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र के भी नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो दरअसल अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो अर्थशास्त्र में बेसिकली जो है क्या होता है कि जैसे कम से कम लागत, यानी कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा विकास और ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे अर्जित करें, इसके बारे में बतलाता है। कैसे अर्जित किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है। और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जाता है, यह जो है अर्थशास्त्र बताता है। तो अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र का पापा किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पापा किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। वही पूछेगा कि भारतीय पापा कौन है? भारतीय पापा। तो अर्थशास्त्र में भारतीय पापा जो है किसे कहते हैं? विश्वेश्वरैया को। किसको कहते हैं? विश्वेश्वरैया को। विश्वेश्वरैया। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? विश्वेश्वरैया को। उसके बाद है वही, अगर देखा जाए अर्थशास्त्र में अगर छोटा मोटा विकास देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र में छोटी विकास, अर्थशास्त्र में अगर छोटा विकास देखने को मिलता है तो उसे कौन सा शब्द से संबोधित करते हैं? तो मिक्रो शब्द से संबोधित करते हैं, मिक्रो। और वही अगर अर्थशास्त्र में बड़ा विकास देखने को मिलता है, बड़ा विकास या कोई बड़ा सुधार कर दिया जाता है, तो उसे कौन सा शब्द से संबोधित करते हैं? तो माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। अर्थशास्त्र में छोटा मोटा विकास या बदलाव देखने को मिलता है तो उसे मिक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। और वही अर्थशास्त्र में अगर बड़ा विकास या फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो उसे कौन सा शब्द से संबोधित करते हैं? तो माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है वह किन किन क्षेत्रों से होता है। तो अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है हमें दरअसल कई क्षेत्रों से होता है। वो 3 प्रकार का क्षेत्र होता है। कौन कौन सा क्षेत्र? क्षेत्र को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्षेत्रफ कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे, सॉरी अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। अर्थशास्त्र में किन किन क्षेत्र से हमें लाभ होता है, तो उसे हम देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। दरअसल अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र से हमें लाभ अर्जित होता है। कौन कौन सा होता है उसे हम देखते हैं। तो पहला जो होता है इसका अर्थशास्त्र का 3 क्षेत्र होता है। पहला होता है स्वभाव। स्वभाव को अंग्रेजी में नेचर भी लिख सकते हैं, यानी नेचर कैसा है, जिस क्षेत्र से हमें इनकम या लाभ हो रहा है उसका नेचर कैसा है। दूसरा होता है शर्त। दूसरा क्या होता है? शर्त, जिसे टर्म एंड कंडीशन के भी नाम से जानते हैं। शर्त, जिसे इंग्लिश में बोले तो टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वह बेसिकली स्वामित्व होता है। क्या होता है? स्वामित्व। जिस क्षेत्र से हमें इनकम हो रहा है तो उसका स्वभाव कैसा है, उसका शर्त यानी टर्म एंड कंडीशन कैसा है, और स्वामित्व यानी उस जहाँ से लाभ हो रहा है उसका मालिक, यानी कि स्वामी का मालिक या ओनर कौन है। ठीक है। अब देखते हैं कि सेक्टर जो है हमारा, यानी नेचर कैसा है। तो नेचर दरअसल 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा सेक्टर है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर। तो हमें क्या होता है? पहला जो होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? प्राथमिक क्षेत्र जैसे मान लिया जाए
कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वो आता है जिसमें मानव का जीवन पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्राथमिक क्षेत्र से अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका मानव जीवन का पूर्ण रूपेण जो है प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड है, उसके बिना मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये सब क्या है हमारा, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुर पालन हो गया, कुक्कुर पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। कुक्कुर पालन अगर नहीं समझेंगे तो इसी को कहते हैं मतलब मुर्गी या बत्तख पालन। मुर्गी या बत्तख पालन को हम कुक्कुर पालन के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर आता है जैसे खनन हो गया, जैसे खाद्यान्न से कोई भी चीज़ निकालना है तो क्या हो गया, खनन हो गया। और खनन के दौरान अगर कोई बहुमूल्य वस्तु निकलती है तो वह सरकार के, जैसे खनन के दौरान अगर कोई वस्तु निकाली जाती है तो वह दरअसल सरकार के हैंड में ही चली जाती है। और सपोज दैट ले लीजिए कि अगर आपके घर से कोई बहुमूल्य वस्तु निकल गया, मान लिया जाए कि आप नल का क्या बोलते हैं हैंडपम्प जो है बनवाए अपने घर में, गड़वाए, और उसमें पानी की जगह पेट्रोल निकल गया या फिर केरोसिन पेट्रोलियम पदार्थ निकल गया तो वह सरकार का हो गया। लेकिन वही अगर आपके घर से कोई हथियार निकल गया तो वह किसका होगा, वो आपका हो जाएगा। इसीलिए कोई बहुमूल्य वस्तु निकल गया तो वह सरकार का होता है और कोई ख़राब वस्तु निकल गया तो वह आपका होगा। ये खैर जोक सपाट था, इससे आगे बढ़ते हैं। और जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया तो ये क्या हो गया, ये पेट्रोलियम पदार्थ जैसे निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जैसे सब्जी का उत्पादन हो गया, सब्जी का भी अगर उत्पादन करते हैं तो यह भी क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है ये समझ में आए। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होगा कि मानव का जीवन पूर्ण रूपेण से प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हो गया कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुर पालन को ही मधुमक्खी अथी क्या बोलते हैं, मुर्गी या बत्तख पालन के भी नाम से जानते हैं। जैसे खनन हो गया, खनन के दौरान हम कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, ये जो भी निकालते हैं तो वह क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे सब्जी का उत्पादन हो गया, ये सब क्या हो गया, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम इसे क्या होता है, अब इससे आगे बढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो दूसरा क्या है हमारा, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो है, जैसे हो गया कोई भी चीज़ का, जैसे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है कोई भी चीज़ के जैसे निर्माण या विनिर्माण करना। तो सेकेंडरी सेक्टर दरअसल कहते हैं किसका, इसको पहले समझें। प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु को मानव जीवन में और उपयोगी बना करके जो तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है कि जैसे आटा चक्की हो गया। अब देखिए वो प्राथमिक क्षेत्र के बिना हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ का उत्पादन होता है उसे मानव जीवन में और उपयोगी वस्तुओं में बदलना ही द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, सॉरी द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, तो इसको समझते हैं जैसे एग्जांपल के माध्यम से। तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा आटा चक्की हो गया, आटा चक्की। आटा चक्की जो होता है क्या, इसको देखिए प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, कृषि के दौरान हमारा गेहूं का उत्पादन हुआ, वहाँ से क्या करते हैं, आटा हमारे घर में तैयार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं निर्माण, मतलब आटा बनाने के लिए, यानी कि वहाँ पर कोई चीज़ का आटा का निर्माण हो रहा है तो आटा चक्की के पास लेके जाते तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, आटा का निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। वहाँ पर कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ या फिर टूट फूट गया तो उसे फिर से भी निर्माण करेंगे तो वह क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया कल कारखाना, ये क्या हुआ हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया। और कल कारखाना में कोई भी चीज़ का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से खनन के दौरान ऐसा निकाला जाता है, वहाँ जाकर के क्या करते हैं, कारखाना में जाकर के हमें रॉड तैयार किया जाता है। बहुत सारी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाता है, जैसे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, साइकिल का हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होता है कल कारखाने में। तो ये सब क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया कपड़ा उद्योग यानी कि जो रेशम जो उत्पादन होता है कहाँ से, प्राथमिक क्षेत्र से होता है। लेकिन वहाँ पर क्या कपड़ा बन जाता है, नहीं, उसे कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, फिर तब हमारा शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स जो भी बनता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में जाकर निर्माण होता है। फिर तीसरा है जैसे चिप्स उद्योग,
चिप्स उद्योग। तो चिप्स में देखिए डायरेक्ट क्या होता है, खेत से आलू निकलता है और वहाँ कल कारखाने में जाकर के उसका आलू का छोटा छोटा टुकड़ा करके क्या किया जाता है, उसे चिप्स बना दिया जाता है और फिर हमारे मार्केट में आ जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे फिर खनन के दौरान पेट्रोल निकलता है, लेकिन पेट्रोल का रिफाइन जहाँ किया जाता है वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पेट्रोल का लिख सकते हैं, पेट्रोल का रिफाइन करना जहाँ होता है वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब सिंपल सी बात ये समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ का उत्पादन होता है उसे मानव जीवन के लिए और उपयोगी वस्तुओं में बदल कर मानव जीवन के और उपयोगी वस्तुओं में जाके बदला जाता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ बेसिकली निर्माण या विनिर्माण, कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है या तो फिर विनिर्माण किया जाता है। अगर टूट फूट गया तो उसे फिर से बनाया जाता है। ये हुआ द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक और द्वितीय उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है उसके अब बढ़ते हैं। तो तीसरा जो होता है हमारा तृतीय क्षेत्र। अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। सेक्टर, तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको समझते हैं। तृतीय सेक्टर के अंतर्गत जो है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना ही तृतीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कोई चीज़ का निर्माण हुआ, द्वितीय क्षेत्र यानी कल कारखाना तक जो पहुंचाने के लिए जो हम वाहन का प्रयोग किए वह हो गया क्या, तृतीय क्षेत्र। यानी कि बेसिकली अगर बोला जाए तृतीय क्षेत्र उसे कहते हैं जो मनुष्य को सेवा प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तृतीय सेक्टर को हम दूसरा भाषा में सेवा सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। सेवा सेक्टर, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, समझिए गौर से। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ कि गेहूं का उत्पादन हुआ या आलू का उत्पादन हुआ या पेट्रोलियम का उत्पादन जो है खनन के दौरान उत्पादन, या कोयला का जो भी चीज़ का निर्माण हो, मतलब खाद्यान्न से निकाला गया या फिर खेत से निकाला गया, खेत में जो उत्पादन हुआ, अब क्या करेंगे वहीं पर जहाँ पर निकाले या जहाँ पर उत्पादन वहाँ पर तो हम छोड़ नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, वहाँ से किसी वाहन पर लोड करके हम किसी कल कारखाने में भेजेंगे। जैसे ही कल कारखाने में भेजेंगे तो वो क्या होगा, कल कारखाने में गया तो वह हो गया क्या, हमारा द्वितीय क्षेत्र, वहाँ जाकर निर्माण या विनिर्माण होगा। लेकिन वहाँ जो पहुँचाने का काम किया, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने का काम किया, उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। जैसे हम वाहन का प्रयोग किए, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, परिवहन लिख सकते हैं। परिवहन के अंतर्गत जानबे करते हैं गाड़ी, घोड़ा, ट्रक, कार वगैरह आता है। तो मान लीजिए ट्रैक पे हम गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं को ट्रक पे लोड कर दिए और कहीं मान लीजिए कल कारखाने के लिए भेज दिया गया। कल कारखाने में भेज जाते वक्त समझ लीजिए ट्रक जो है किसी को ठोक दिया। अब ठोक दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो बेचारा क्या करेगा, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट जैसे हुआ तो क्या करेगा, आसपास पड़ोस का लोग फ़ोन का इस्तेमाल करेगा, यानी टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग करेगा। तो हम किस चीज़ का प्रयोग किया, टेलीकम्युनिकेशन का, यानी फ़ोन का जो इस्तेमाल किया वो क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ये हमारा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब जो है आप किसको फ़ोन किए, पुलिस को, आई पुलिस यानी घटना स्थल पे। तो पुलिस किसको फ़ोन करेगी, एम्बुलेंस को। पुलिस जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करेगी। अब पुलिस आई तो पुलिस किसको फ़ोन करेगी, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हमारा क्या करेगा, हमको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। यह भी एक प्रकार का सेवा की करेगा, हॉस्पिटल कर ले। यह भी किसके अंतर्गत आ गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। वहाँ पर हॉस्पिटल में हमें कौन मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर जो होगा वह भी हमें क्या करेगा, एक प्रकार का सेवा करेगा। वहाँ तो देखते हैं डॉक्टर जो है क्या करते हैं, क्या करता है आपका, कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर के घाव साफ कर दिया, कुछ सुई लगा दिया। तो जो भी चीज़ का प्रयोग कर रहा है क्या वो उसका घर में होता है, नहीं, वह कहीं से मैन्युफैक्चरिंग होकर के आया हुआ है, द्वितीय क्षेत्र से गुजर के आया और आप क्या किया, सिर्फ आपको मतलब सेवा किया। तो वह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब जो है डॉक्टर बिल बनाया आपको, डॉक्टर मान लीजिए बता दिया कि हाँ भाई इतना खर्च हुआ। अब जो है आपके पास तो पैसा लेकर के गए नहीं होंगे, तो आप फिर जो है कि क्या बोलेंगे, अपने घर वाले को फ़ोन करेंगे। घर में भी पैसा आपके पास रखा हुआ नहीं है, तो क्या जाएगा, घर वाला जाएगा बैंक से पैसा निकालेगा। तो बैंक भी आपका क्या हो गया, बैंक भी जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंक
बैंक भी आपका क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। उसके बाद फिर बैंक, इसके अंतर्गत डाकघर भी हो गया, डाकघर, डाकघर जो गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया आपका। उसके बाद तो इस तरह का जो जितने भी इसके अंदर आता है ये सब क्या होगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आता है, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा, जैसे मान लिया जाए हम आपको भी कुछ बता रहे हैं, तो इसके बदले में क्या, ना हम कहीं पर उत्पादन किए, ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग किए, बस क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रकार का सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, शिक्षा हो गया। स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, ये क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। आप कोई भी चीज़ जैसे कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वह भी आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दुकान है, दुकान है तो वह भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पेट्रोल की बिक्री, देखिए पेट्रोल कहीं पर उत्पादन होता है, जहाँ पर खनन के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ निकला है तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया गया है, रिफाइनिंग के लिए, तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। वहाँ से कहीं पंप पे आकर के अगर बिकने लगा तो वह क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे सब्जी का बिक्री हो गया, सर्कस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका LIC हो गया, डीलर हो गया, ये सब क्या है, न्यूज़ चैनल हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सब क्या है, आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे यूट्यूब हो गया, अभी हम यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं, तो यूट्यूब जो है कि ये क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सब जितने भी आता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जितने भी आता है, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, नहीं आता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अब जो है इससे आगे का क्लास जो है कि हम कल करेंगे। इसमें तो अभी स्वभाव यानी नेचर सिर्फ पढ़ें कि नेचर के अंतर्गत कितने प्रकार का नेचर है। जैसे 3 प्रकार का नेचर होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, जैसे कुक्कुट पालन या कोई चीज़ का उत्पादन, सब्जी उत्पादन करते हैं, तो ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कोई भी चीज़ का वहाँ पर निर्माण या विनिर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कोई भी चीज़ कल कारखाने में होता है, जैसे पेट्रोल बनता है या चिप्स का उद्योग, पेट्रोल का रिफाइन होता है, तो ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको सेवा सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आता है परिवहन आता है, पुलिस आता है, एम्बुलेंस, डॉक्टर, शिक्षा, स्कूल, नौकरी, दुकान, न्यूज़पेपर, बेसिकली जो है ना, जितने भी चीज़ देख सकते हैं अभी, अगर भारत में सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रहा है तो तृतीय क्षेत्र से ही फायदा हो रहा है। आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी जाइए आइए, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए तो वह बेसिकली जो है आप तृतीय क्षेत्र का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर देख रहे हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे की क्लासें हम कल पढ़ाएंगे। इसके अंदर बताए थे शर्त यानी टर्म एंड कंडीशन क्या है, और जिस क्षेत्र से आपको फायदा हो रहा है उसमें स्वामित्व यानी भूमि का मालिक कौन है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम आगे की क्लास में बताएंगे। नहीं तो आज बताएंगे, क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर आप तो जानते करते हैं कि आज के डेट में दुनिया क्या हो गया कि मतलब शॉर्ट्स वीडियो देखते देखते उसका जो है ना मन भी क्षणिक हो गया है। वो शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि यानी 1 मिनट की वीडियो में आप किसी ज़िंदगी का पूरा कहानी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ऐसा ही जो है ना आप लोग का मन भी हो गया है, इसीलिए से ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे नहीं, हमको पता है। और शॉर्ट्स वीडियो देखने का एक ही नुकसान होता है, आप क्षणिक हो जाते हैं, क्षणभंगुर हो जाते हैं, और 1 मिनट की ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए से हमेशा शॉर्ट्स वीडियो मतलब से दूर रहिए और लॉन्ग वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बाकी के आगे क्लास कल करेंगे। क्लास कैसा लगा आज के वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आज एक क्वेश्चन पूछते हुए जा रहे हैं कि आप ये बताइए कि अर्थशास्त्र में अगर बड़ा विकास देखने को मिलता है तो उसे किस शब्द से हम संबोधित करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे बस करें।